हैव यू एवर वंडर्ड, अगर इंडिया में मानसून एक ही आता है तो मौसम राम में मोर देन 11,000 मिलीमीटर रेनफॉल होती है, जबकि राजस्थान के कुछ एरियाज ऑलमोस्ट डेजर्ट जैसे हैं। एक ही कंट्री, एक ही मानसून, फिर इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइंस बिहाइंड इट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नोवा 21। Rainfall is one of the most important factors for India. Agriculture, rivers, drinking water, almost everything depends on it. लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया के हर स्टेट में रेनफॉल इक्वल नहीं होती? कुछ प्लेसेस फ्लड फेस करते हैं जबकि कुछ प्लेसेस ड्रॉट। सो व्हाट्स द रीजन? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑन फॉल, लेट्स अंडरस्टैंड द साउथ वेस्ट मानसून। ड्यूरिंग समर, इंडियन लैंड हीट्स अप मच फास्टर देन द सराउंडिंग ओशन। इससे लैंड पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। नेचर का एक सिंपल रूल है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसीलिए इंडियन ओशन से मॉइस्चर फील्ड विंड्स इंडिया की तरफ मूव करती हैं। इन्हें ही साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये विंड्स पूरे इंडिया में ट्रैवल तो करती हैं, फिर भी हर जगह इक्वल रेनफॉल नहीं कराती। इसका आंसर इंडिया की ज्योग्राफी में छिपा है। इमेजिन कीजिए, मॉइस्चर फील्ड विंड्स एक माउंटेन से टकराती हैं। अब उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वाटर वेपर कंडेंस होता है और रेनफॉल शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑरोग्राफिक रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए केरला, गोवा और मुंबई में हैवी रेनफॉल होती है। लेकिन माउंटेन क्रॉस करने के बाद विंड्स अपनी मैक्सिमम मॉइस्चर लूज कर चुकी होती हैं। इसीलिए प्यूने और डेक्कन प्लेटो के कई एरियाज में रेनफॉल काफ़ी कम होती है। इस रीजन को रेन शैडो रीजन कहा जाता है। अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। ये मॉइस्चर फिल्ड विंड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ मूव करती हैं और मेघालय की खासी हिल्स से टकराती हैं। एज अ रिजल्ट एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होती है। यही रीजन है कि मौसिन राम और चेरापूंजी दुनिया के वेटेस्ट प्लेसेस में शामिल हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोस्टल एरिया सी के बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए वहां हवा में मॉइस्चर ज्यादा होती है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे विंड्स इनलैंड एरियाज की तरफ आगे बढ़ती हैं, उनकी मॉइस्चर धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कई पार्ट्स में कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होती है। फाइनली, लेट्स टॉक अबाउट द हिमालयाज। हिमालयाज इंडिया के लिए एक नेचुरल वॉल की तरह काम करते हैं। ये मॉनसून वाइंड्स को इंडिया के अंदर ही रोक देते हैं। अगर हिमालयाज नहीं होते तो ये मॉइस्चर फिल्ड विंड्स सीधे सेंट्रल एशिया की तरफ निकल जाती और इंडिया को इतनी रेनफॉल कभी नहीं मिलती। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट रेनफॉल होने के 5 मेजर रीजंस हैं: साउथ वेस्ट मानसून, mountains, orographic rainfall, distance from the sea and the Himalayas. I hope अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में रेनफॉल इक्वल क्यों नहीं होती। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to LearnOva 21. Thanks for watching and I'll see you in the next video.